सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गरुड़ के मेला डुंगरी हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी मेला डुंगरी हेलीपैड से कार में सवार होकर रामलीला मैदान के लिए निकल गए। सीएम धामी रामलीला मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया और अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत गरुड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में जहां अंत्योदय को समर्पित हमारी डबल इंजन सरकार पूर्ण समर्पण भाव के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रही है, वहीं मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस अब शरिया कानून लागू करने की बात कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में देवतुल्य जनता प्रदेश के विकास को निर्बाध आगे बढ़ाने में और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है भाइयों, कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया और सोच इनकी देखिए, ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? बताइए, जोर से बताइए। बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि नकल विरोधी कानून, इससे हमारे बच्चों के, बेटे बेटियों के आप भविष्य का निर्धारण होने वाला था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा हो रहा था, उनके साथ छल प्रपंच हो रहा था, नकल करने वाले सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे और जो मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका नंबर नहीं आ रहा था। वो हताशा निराशा में, कुंठा में जीने के लिए मजबूर हो रहे थे, उनका आत्मबल गिरता जा रहा था। जैसे हमें इस अपराध की जानकारी हुई, भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, आप सबके दम पर हमने नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल